जय मसीह की दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल जीसस लवर टू एम पर, जहां हम आपको बाइबल के शिक्षाओं पर आधारित जीवन जीने के अनमोल मार्ग दिखाते हैं। आज का विषय बेहद महत्वपूर्ण और सोचने पर मजबूर करने वाला है। क्या एक मसीही विश्वासी दीपावली मना सकता है? साथ ही हम आपको बताएंगे कि 3 ऐसे काम कौन से हैं जो एक मसीही को भूलकर भी नहीं करने चाहिए, वरना शैतान आपका जीवन तबाह कर सकता है। दोस्तों, यह सवाल कई मसीही भाइयों और बहनों के दिलों में अक्सर उठता है, खासकर जब दीपावली जैसे महान त्योहार का समय आता है। एक तरफ जहां यह त्योहार रोशनी, खुशियों और उत्सव का प्रतीक है, वहीं दूसरी ओर कुछ मसीही इसे लेकर उलझन में पड़ जाते हैं कि क्या हमें इस त्योहार को मनाना चाहिए या नहीं। आज हम इस विषय पर बाइबल के अनुसार गहराई से चर्चा करेंगे और यह समझने की कोशिश करेंगे कि एक मसीही विश्वासी के रूप में हमारा रुख क्या होना चाहिए। सबसे पहले हमें यह समझना जरूरी है कि दीपावली भारतीय संस्कृति का एक प्रमुख त्योहार है, जिसका धार्मिक संदर्भ मुख्यतः हिंदू धर्म से जुड़ा हुआ है। यह त्योहार भगवान राम के अयोध्या लौटने पर मनाया जाता है, जहां उनके स्वागत में दीप जलाए गए थे। इसके साथ ही यह लक्ष्मी पूजा और अंधकार पर प्रकाश की विजय के प्रतीक के रूप में भी देखा जाता है। इस संदर्भ में यह सवाल उठता है कि क्या एक मसीही व्यक्ति जिसका विश्वास यीशु मसीह पर आधारित है, इस त्योहार को मनाने का हिस्सा बन सकता है? क्या मसीही विश्वासी के लिए इसे मनाना उचित है? बाइबल में हमें बताया गया है कि हमें संसार के रीति रिवाजों के अनुसार नहीं चलना चाहिए। रोमियो 12 अध्याय का 2 पद। इसका मतलब यह नहीं है कि हमें हर बात का विरोध करना है, लेकिन यह जरूर है कि हमें हर रीति रिवाज को बाइबल के प्रकाश में परखना चाहिए। यहां हमें सोचने की जरूरत है, क्या हम ऐसे रीति रिवाजों का हिस्सा बन रहे हैं जो हमारे विश्वास और हमारे प्रभु यीशु मसीह के साथ मेल नहीं खाते? दीपावली का उत्सव मुख्य रूप से धार्मिक आस्था से जुड़ा हुआ है, जहां विभिन्न देवताओं की पूजा और आगमन का स्वागत किया जाता है। मसीही विश्वासी के रूप में हमें बाइबल के पहले और दूसरे आज्ञा को याद रखना चाहिए, जो हमें मूर्तों की पूजा और किसी अन्य ईश्वर की उपासना से मना करती है। निर्गमन 20 अध्याय का 3 और 4 पद। इसलिए हमें सावधान रहना चाहिए कि कहीं हम अनजाने में ऐसी पूजा में शामिल न हो जाएं जो हमारे ईश्वर यीशु मसीह के खिलाफ हो। तू मेरे सामने किसी और ईश्वर को न मानना। निर्गमन 20 अध्याय का 3 पद। यह आज्ञा हमें स्पष्ट रूप से बताती है कि हमें केवल प्रभु यीशु मसीह की आराधना करनी चाहिए। कभी कभी लोग यह सोचते हैं कि यह तो सिर्फ एक सांस्कृतिक त्योहार है और इसे मनाने में कोई नुकसान नहीं है। लेकिन मसीही जीवन सिर्फ बाहरी रीति रिवाजों तक सीमित नहीं है। यह हमारे दिल के अंदर छुपे विश्वासों और हमारे निर्णयों पर भी आधारित है। हमें यह तय करना है कि क्या हम प्रभु की इच्छा के अनुसार जी रहे हैं या संसार के दबाव में बह रहे हैं। अब सवाल यह है कि क्या मसीही लोग दीपावली मना सकते हैं? हमें बाइबल में निर्देश मिलता है कि हमें अंधकार से दूर रहना चाहिए। दीपावली एक रोशनी का उत्सव है, लेकिन क्या यह वह रोशनी है जिसकी बाइबल बात करती है? बाइबल में कहा गया है, यीशु मसीह ही संसार की सच्ची ज्योति है। यूहन्ना 8 अध्याय का 12 पद। मसीह हमें अंधकार से ज्योति की ओर ले जाने आए थे, इसलिए हमें उन कार्यों से दूर रहना चाहिए जो किसी अन्य ज्योति या धार्मिक मान्यताओं से जुड़े हों, जो मसीह की शिक्षाओं के विपरीत हैं। हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि दुनिया की चमक धमक और उत्सव की रोशनी हमें असली ज्योति से दूर न कर दे, जो हमें केवल यीशु मसीह में मिलती है। दीपावली के समय लोग पटाखे जलाते हैं, पूजा करते हैं और अंधविश्वास में लिप्त हो जाते हैं। बाइबल हमें अंधविश्वास और झूठी आस्थाओं से बचने की सिखावट देती है। मसीही जीवन का उद्देश्य मसीह के अनुसार पवित्र और ईमानदार जीवन जीना है। अगर हम ऐसी परंपराओं में शामिल होते हैं जो बाइबल के खिलाफ हैं, तो हम अनजाने में शैतान को अपने जीवन में प्रवेश करने का मौका दे रहे होते हैं। अब बात करते हैं उन 3 कामों की जिन्हें मसीही विश्वासी को दीपावली या किसी भी त्योहार के समय भूलकर भी नहीं करना चाहिए। ये काम शैतान को आपके जीवन में स्थान दे सकते हैं और आपके आध्यात्मिक जीवन को हानि पहुंचा सकते हैं। नंबर 1, मूर्ति पूजा या अन्य देवी देवताओं की पूजा में शामिल होना। दीपावली के समय सबसे आम गतिविधि होती है लक्ष्मी पूजा।
मसीही विश्वासी को इस प्रकार की किसी भी पूजा या मूर्तों की उपासना से दूर रहना चाहिए। बाइबल हमें स्पष्ट रूप से चेतावनी देती है, तू मूर्तों की पूजा नहीं करेगा। निर्गमन 20 अध्याय का 4 पद। अगर हम इस नियम का उल्लंघन करते हैं तो हम शैतान को हमारे जीवन में आने का रास्ता दे रहे होते हैं। मसीही जीवन की एक सबसे बड़ी पहचान यह है कि हम केवल एकमात्र जीवित ईश्वर की आराधना करते हैं। यह जरूरी है कि हम न केवल अपने कार्यों में बल्कि अपने दिल और दिमाग में भी प्रभु यीशु मसीह को स्थान दें, ताकि शैतान हमें भटका ना सके। नंबर 2, अंधविश्वास और ज्योतिषीय मान्यताओं से बचें। दीपावली के समय ज्योतिष, धन प्राप्ति के उपाय और तंत्र मंत्र जैसी चीजों का प्रचलन बहुत बढ़ जाता है। कई लोग मानते हैं कि दीपावली की रात धन और समृद्धि पाने का मौका है और इसके लिए वे पूजा पाठ, ज्योतिषीय उपाय करते हैं। लेकिन बाइबल हमें सिखाती है कि हमारी समृद्धि और आशीर्वाद केवल प्रभु यीशु मसीह से आते हैं। तुम्हारी आवश्यकताओं को परमेश्वर अपनी महिमा के अनुसार पूरी करेगा। फिलिपियों 4 अध्याय का 19 पद। अंधविश्वास और ज्योतिषीय उपाय शैतान के रास्ते होते हैं जो आपको मसीह से दूर कर सकते हैं। नंबर 3, गलत संगति और दुष्ट कामों से दूर रहें। दीपावली के समय बहुत से लोग नशा, जुआ और अन्य अनैतिक कार्यों में शामिल हो जाते हैं। हमें याद रखना चाहिए कि गलत संगति हमारी आत्मिक स्थिति को कमजोर कर सकती है। बाइबल हमें बताती है, दुष्ट संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय का 33 पद। अगर आप ऐसी संगतियों में समय बिताते हैं तो यह न केवल आपके आध्यात्मिक जीवन को नुकसान पहुंचाएगा, बल्कि आपको पाप के रास्ते पर भी ले जा सकता है। तो दोस्तों, हमें समझना होगा कि मसीही जीवन में सच्ची रोशनी केवल यीशु मसीह से आती है। हम खुद दीपक या पटाखे जलाकर उस ज्योति को नहीं पा सकते जो प्रभु हमें देना चाहते हैं। यीशु ने कहा, मैं संसार की ज्योति हूं, जो मेरी ओर आता है वह अंधकार में नहीं चलेगा। यूहन्ना 8 अध्याय का 12 पद। यह सच्ची ज्योति हमारे दिलों को अंधकार से निकालकर शांति, प्रेम और अनुग्रह से भर देती है। अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला हो तो इसे जरूर लाइक करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको और भी ऐसी महत्वपूर्ण बातें जानने का मौका मिले। ईश्वर आपको आशीर्वाद दें। यीशु मसीह ही सच्ची ज्योति है। अंधकार से दूर रहें।